नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और खूबसूरत से सफर में। ठंडी की सर्द खूबसूरत सी रातों पे आज फिर करेंगे ढेर सारी प्यार भरी बातें। सबसे पहले तो कहिए, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और अपने कामों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जिम्मेदारियों की और खुद को प्राथमिकता ना देने की। जी हाँ, क्या होता है ना कि कई बार हम दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें उस तरह से खुशी नहीं दे पाते हैं, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको प्राथमिकता देने के बावजूद भी लोग हमारे अपने ही हमसे नाराज़ होकर के बैठ जाते हैं और हम दब जाते हैं एक ऐसे बोझ के तले कि जो हमारे सर से उतरता ही नहीं। हमें लगता है हम कहाँ पर गलत हैं भाई, हमने कहाँ पर गलती की है, और वो सब हमें समझ में नहीं आता। जिंदगी में सबसे भारी बोझ होता है किसी को खुश करने की कोशिश, दूसरों की उम्मीदें, दूसरों की राय, दूसरों की पसंद, इन सबको निभाते निभाते कई बार हम खुद को खो देते हैं। हम मुस्कुराते हैं जबकि अंदर से हम टूट रहे होते हैं। हम हाँ बोल देते हैं जबकि हमारा दिल बार बार ना कहना चाहता है। हम सबके लिए समय निकाल लेते हैं, बस अपने लिए नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये आदत हमें थकाती भी है और दुनिया ऐसे सामान्य मान लेती है। यदि आप एक माँ है, एक गृहिणी है, एक पत्नी है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका पूरा समय अपने बच्चों की देखभाल में, अपने पति की देखभाल में और अपने घर परिवार की देखभाल में ही गुजर जाता है। जबकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने लिए काफी कुछ करना चाहती थी और करना चाह रही हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती और कहीं ना कहीं हम इसे अपना मुकद्दर मान के बस स्वीकार कर लेते हैं। और यही सबसे गलत होता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी अपने लिए थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। और केवल एक गृहिणी को ही नहीं, एक पति, एक पिता, भाई, जो सभी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हैं, उन सभी को थोड़ा थोड़ा वक्त खुद को देना चाहिए, ना कि हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने आप को भूल जाना चाहिए। बचपन में जब हमें कहा जाता है कि सबकी बात मानो, सबको खुश रखो, लोग क्या कहेंगे, तो धीरे धीरे दिल ये सब सीख लेता है कि अपनी खुशी दूसरी लाइन में रखना है, पहले सबकी सुनना है। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हमें खुद का सच दबाना पड़ता है। हम इस डर से जीने लगते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई गलत ना समझ ले, कहीं कोई छोड़ कर ना चला जाए। पर मुझे बताइए तो जरा, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे आखिर में क्यों खड़ा होना पड़ता है? क्यों लोग आपको उतना सम्मान नहीं देते जितना कि आप उन्हें देते हैं? क्यों आपको लोग अहमियत नहीं देते जबकि आप सबको अपने से आगे रखते हैं? आपको पता है कि जब हम दूसरों को खुश करने के लिए ही जीते हैं, तो हम खुद को ही भूल जाते हैं। अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को, अपने मन की शांति को, सबको हम एक तरफ रख देते हैं। दूसरों को खुश करने की ये आदत दिल पर एक बड़ा बोझ बन जाती है और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे हम खुद से दूर होते जा रहे हों। ये आदत इतनी मोहक होती है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को तो अपने से ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, उनका ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये साइलेंटली आपका आत्मसम्मान खा जाती है। मेरी एक बात मानिए दोस्तों, कि जिंदगी में आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी समर्पण से काम कर लो, फिर भी लोग आपसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो आपसे नहीं, आपकी मेहनत से नहीं, आपके त्याग या कर्तव्य से नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों से खुश होते हैं। और कभी भी आप किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि इंसान की उम्मीदें कभी खत्म ही नहीं होती। आज आप किसी का एक काम करिए, कल वो फिर से आपसे दूसरे काम की उम्मीद लगा बैठेगा।
दोस्तों, यदि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरी बातों से आप सहमत होते हैं, तो मेरी एक बात ज़रूर मानिए कि आप किसी को खुश करने की मशीन नहीं हैं। आप एक इंसान हैं, आपके भी सपने हैं, आपकी भी सीमाएँ हैं और आपका भी दिल है। तो खुद को प्राथमिकता देना शुरू करिए। खुद की प्राथमिकता बनाना ये साबित नहीं करता कि आप स्वार्थी हैं, बल्कि ये साबित करता है कि आप अपनी ज़िंदगी की कीमत समझते हैं। और जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी चमक, आपकी आवाज़, आपकी ऊर्जा सब कुछ बदलने की हिम्मत रखती है। आप हल्का भी महसूस करेंगे और मजबूत भी। तो बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में ऐसी ही प्यारी-प्यारी बातों के साथ हम मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।